हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडवर्ड। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेन एग्ज़ाम है 2024 का। ओके, तो उसका केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए बी पार्ट मैंने सॉल्व करा था, उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट का सी पार्ट। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में जो मेन एग्जाम हुआ था। तो उसमें ये फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, उसने बोला हुआ है एन अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 लेजर सोर्स फॉर 50 मिनट्स। तो क्या है, एक अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है जो उसको लेज़र लाइट से ट्रीट करवाया जाता है। कितने टाइम के लिए? टाइम दिया हुआ है 50 मिनट, और उस लेज़र लाइट की जो पावर है वो है 100 माइक्रोवाट, और उसकी जो वेव लेंथ है वो है लैम्डा 400 नैनोमीटर। ये बात हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज 40% ऑफ दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो लाइट ट्रांसमिट हुई है वो है इंसिडेंट लाइट की 40% पार्ट ट्रांसमिट हो चुका है। और एज ए रिजल्ट 0.4 मिली मोल ऑफ द अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इट मीनिंग 0.4 मिली मोल पार्ट है जो रिएक्ट कर गया, और ये है रिएक्टेड पार्ट। और आपने निकालनी है प्राइमरी क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर ये निकालनी है, अगर आपने क्वांटम यील्ड, तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक आइंस्टाइन लॉ होता है जो फोटोकेमिस्ट्री में, स्टॉक आइंस्टाइन। ओके, तो ये लॉ क्या कहता है कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो ऑब्जॉर्ब करता है लाइट। तो सिंगल फोटोन से सिंगल एक मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करता है। इट मीन और वी कैन से अ सिंगल मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग अ सिंगल फोटोन ओनली। सो अगर एक आपके पास सिंगल कोई भी एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से ए, और अगर ये एक फोटोन ही अब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली ये आपको प्रोडक्ट देता है। ओके, तो ये जो होती है ये फोटोकेमिकल स्टेप सिंगल स्टेप ही होता है। तो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला जो होता है सिंगल फोटोकेमिकल स्टेप होता है, सिंगल फोटोकेमिकल स्टेप जिसमें एक मॉलिक्यूल एक फोटोन ही अब्जॉर्ब करता है, ओनली एक मॉलिक्यूल एक फोटोन अब्जॉर्ब करता है। तो उसके बाद फर्दर वो एक्साइटेड स्टेट में जाके फर्दर आपका प्रोडक्ट देता है। तो एक ही स्टेप होता है इस केस में, ये एक सिंगल फोटोकेमिकल स्टेप के ऊपर ही स्टॉक आइंस्टाइन लॉ जो है एप्लीकेबल है। ओके, तो इसी के ऊपर ही ये एप्लीकेबल होता है। तो अगर हमने क्या निकालनी है, क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड होती है जो क्वांटम यील्ड एक फिजिकल पैरामीटर है बच्चे, ये एक फिजिकल पैरामीटर है। तो ये क्या होता है, ये भी फोटोकेमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है, और इसको अगर आपने निकालना है क्वांटम यील्ड को, तो वही है क्वांटम यील्ड। पहले उस आपको स्टॉक आइंस्टाइन प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर इसमें आपको ये पता है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने फोटोन अब्जॉर्ब करके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, और रिएक्शन इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कितने फोटोन्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन दोनों की जो रेशो है उसी से ही हमें क्वांटम यील्ड निकलेगी रिएक्शन की। तो क्वांटम यील्ड अगर सिंपल भाषा में लिखें तो ये एक रेशो होती है। किसकी रेशियो? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्सॉर्ब्ड। क्लियर? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ओवर नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्सॉर्ब्ड। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब देखो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी दे सकता है। इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर आपको या तो डायरेक्ट ही बता देगा इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें, या उस जैसे इसने दे दिया डीकम्पोजिशन ऐसे करके थोड़ी सी मोल्ड करके सेंटेंस को मोल्ड करके लिख देता है। तो आपको
एक क्वेश्चन के अंदर से ही पता चल जाएगा। आपको देखना है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो तो आप ऊपर लिख दोगे न्यूमिनेटर में, बट डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड। तो ये वो आपको नहीं देगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड आपको खुद निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइट यूज हो रही है उसकी एनर्जी कितनी है, और उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी सिस्टम ने अब्जॉर्ब करी है, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। ओके, तो ये इन दोनों की रेशियो निकाल के आप नीचे वाला नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड निकाल सकते हो। तो अगर इसको लिखें, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है अगर उसको निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड। ओके, तो ये रेशियो निकालनी है आपने। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो आप सिस्टम के साथ डील हो रहा है उस सिस्टम ने एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब करी है। तो जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करी है डिवाइडेड बाय एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी पर फोटोन। तो अगर ये रेशियो निकाल लोगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड, और वो वाला नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब्ड आप निकाल के उसको फिल करोगे यहाँ पर। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बस ऐसे ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर वे में आपको लिखना है, और बस आपने वैल्यूज फिल करनी है। इसमें से कोई भी मार्क्स कट नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल है ये वाला, नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब निकालना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी हुई है। अब देखो जो इक्वेशन देगा वो आपको, तो उसमें जहाँ तो ट्रांसमिटेड लिख देगा वर्ड, ओके, जहाँ सीधा ही अब्जॉर्ब्ड बता देगा, जहाँ फिर इंसिडेंट लाइट बता देगा। कुछ ऐसे करके इस सेंटेंस को भी मोल्ड करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज 40% ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसने क्या बोला कि 40 इंसिडेंट जो लाइट है उसका 40% पार्ट ट्रांसमिट हो गया है, बट आपको तो अब्जॉर्ब जो पार्ट अब्जॉर्ब हुआ है उसके साथ डील करना है ना। तो अगर 40% पार्ट ट्रांसमिट हुआ है, इट मीन 60% पार्ट अब्जॉर्ब हुआ है, तो टोटल तो 100 लाइट का 100% पार्ट हुआ ना। तो उसमें से वो बता रहा है कि 40% पार्ट ट्रांसमिट हो गया है, राइट। तो 40% पार्ट अगर ट्रांसमिट हो गया है, तो इट मीन 100 में से 40 निकालो तो 60% पार्ट है वो हुआ है अब्जॉर्ब। तो अब आपको टोटल जो लाइट यूज हुई है लेजर लाइट उसकी एनर्जी निकालो, उसमें से जो लाइट अब्जॉर्ब हुई है उसकी एनर्जी निकाल लो। तो अब क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन में देखो एनर्जी पर फोटोन अगर आपने निकालना है नीचे वाला, ओके, पहले ये वाला नीचे वाला फैक्टर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब्ड। तो इस ये किसकी रेशियो है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड ओवर एनर्जी पर फोटोन। तो एनर्जी पर फोटोन जो होता है वो एक फोटोन की कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू। तो न्यू किसके इक्वल होता है, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई, वो किसके इक्वल होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इक्वल, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो न्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई सी ओवर लैम्डा। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे फिल करोगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा। तो एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिल करेंगे। सी है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू फिल करेंगे। और लैम्डा जो है वेवलेंथ वो हमें दे रखी है, उसकी वैल्यू फिल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये वाला निकाल लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा एनर्जी पर फोटॉन्स, ऊपर से हम टोटल एनर्जी निकाल के उसमें से अब्जॉर्ब्ड एनर्जी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर पार्ट है जो उसको सॉल्व करती हूँ। तो उसमें से मैं डायरेक्ट वैल्यू फिल करूंगी, आप निकाल सकते हो। तो अगर एच सी ओवर लैम्डा, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। तो ये वाली वैल्यू, और इसके साथ स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻⁻, सी की वैल्यू जो है होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और जो इसके नीचे वेवलेंथ है लैम्डा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 400 नैनोमीटर। तो अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻, क्योंकि हम नैनोमीटर में नहीं मीटर में चल रही है ना सारे यूनिट्स। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे -9 से मल्टीप्लाई करके, 10⁻⁻⁹ में से मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगी 4.9
6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर फोटोन। ओके, तो ये जो एनर्जी है आ जाएगी आपकी एनर्जी पर फोटोन, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है। तो ये तो रही, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में नंबर ऑफ फोटोन्स अब्सॉर्ब्ड। ओके, तो इसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल पर फोटोन। तो ये है एक फोटोन की निकालनी है एनर्जी अब्सॉर्ब्ड। तो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड तभी निकलेगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमने लेजर लाइट दी है उस लाइट की टोटल एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो देखो स्टेटमेंट को दोबारा रीड करो, उन्होंने क्या बोला कि लेजर जो यूज हुई है उसको टारगेट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस से रिएक्ट ट्रीट करवाया गया है 50 मिनट के लिए, इतने टाइम के लिए ट्रीट, और इसकी जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 मिलीवॉट। तो कितनी इसकी खुद की पावर है लेज़र लाइट की, और कितने टाइम के लिए उसको ट्रीट करवाया गया एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के साथ, उसमें से उसकी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो होती है लाइट की, टोटल एनर्जी वो रहेगी कितनी उसकी खुद की पावर है और कितने टाइम के लिए उसको ट्रीट करवाया गया है सिस्टम के साथ, सब्सटेंस के साथ। तो इसकी पावर कितनी है, 100 मिलीवॉट, और कितने टाइम के लिए करवाया गया इसको रिएक्ट, 50 मिनट्स के लिए। क्लियर। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है एनर्जी अब्सॉर्ब्ड वो तभी निकलेगा, सबसे पहले आपने टोटल एनर्जी निकालनी है लाइट की, जो आपने लाइट यूज करी उसकी टोटल एनर्जी क्या है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो जो टाइम है वो यूज हुआ है 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करते हो सेकंड्स में तो उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 के साथ, तो यहाँ से आपके सेकंड्स आ जाएंगे, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो आपके आ जाएंगे 3000, ओके, सेकंड्स आ जाएंगे। तो टाइम आ गया आपका 3000 सेकंड्स। और आप यहाँ पर जो दे रखी थी इसकी पावर वो कितनी दे रखी है, 100 मिली वॉट। तो उसको अगर आप वॉट में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 0.1, ओके, 0.1 वॉट। तो यहाँ से आपकी जो वॉट मल्टीप्लाई सेकंड्स, यहाँ से आपकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी लाइट की, वो आ जाएगी 300 जूल। तो 300 जूल टोटल लाइट की एनर्जी है जो यूज हुई है, उसमें से इसका 40% पार्ट तो 40% पार्ट ही बोला है ना उन्होंने, 40% पार्ट तो इस इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, ओके। तो इसका 40% पार्ट तो हो चुका है ट्रांसमिट, तो इसका 60% पार्ट ही अब्जॉर्ब हुआ है। तो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी निकालनी अगर आपने, अब्जॉर्ब्ड एनर्जी वो क्या रहेगी, इस ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है तो इसका 60% वो अब्जॉर्ब हुआ है। तो आप इसको, इसका 60% निकाल लो, जब इसका 60% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 180 जूल। तो ये है एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, ओके। तो इसको यहाँ पे फिल करो न्यूमिनेटर पे 180 जूल। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो यहाँ से आपने निकाल ली एनर्जी अब्जॉर्ब्ड भी। तो ये आ गई आपके नंबर ऑफ, यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स कितने अब्जॉर्ब हुए हैं। तो जब आप इस रेशो को अब करो इसको डिवाइड, तो जब आप डिवाइड करोगे इसको सॉल्व करके देख लो ये वाला ही को, और जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ फोटोन्स जो अब्जॉर्ब हुए हैं उसकी वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट 3.62 इंटू 10⁻20 फोटोन्स, ओके। तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है बट बाकी सब सही है, ओके। तो आप इसको रीचेक कर सकते हो एक बार।
इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लिए जो था यहाँ पे डिनोमिनेटर क्वांटम यील्ड निकालने के लिए। अब देखना है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करे हैं, एज ए रिजल्ट 0.4 मिलीमोल जो है और अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का डिकम्पोज हुआ है, इट मीन रिएक्ट करा है। तो 0.4 मिलीमोल पार्ट ही आपका रिएक्टेड है। तो रिएक्टेड पार्ट है बट ये मिलीमोल में दिया है आपको, इसको मॉलिक्यूल्स, आपने तो मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको, तो आपको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं आपके, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कह लो आप, ये दिया हुआ है आपको 0.4 मिलीमोल। क्लियर। तो अगर आपने सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ, तो ये आ गया आपका मोल। तो कितना आ गया, 0.4 इंटू 10⁻⁻³ तो अगर आपने ये इतने मोल आ गए और इस मोल में से अगर आपने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो ऑब्वियसली एक मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो के। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फैक्टर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, दैट विल बी 2.409 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आ गए आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आपका न्यूमिनेटर है क्वांटम यील्ड में। तो अगर आपने अब क्वांटम यील्ड निकालनी थी तो क्या थी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने निकाले आपने, 2.409 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड। तो वो आपने निकाल लिए हैं एनर्जी अब्जॉर्ब्ड ओवर एनर्जी पर फोटोन यूज करके, यहाँ से आपने निकाले हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड, दैट इज 3.62 इंटू 10⁻20। तो देखो बच्चे, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा 0.665, जिसको आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो 0.67। तो ये है आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू। इसमें से कोई मार्क कट नहीं हो सकता, आसान से फॉर्मूले है, आपको यूनिट के ऊपर फोकस करना है। ओके, और आपको ये देखना है कौन सा पार्ट ट्रांसमिट हुआ, ये वाली जो लाइट पार्ट है इसको थोड़ा सा मोल्ड करेगा, इस सेंटेंस को समझ आना चाहिए आपको, और रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल्स है उस पार्ट को निकालना है बस, बाकी आसान है। और स्टॉक आइंस्टाइन लॉ है जो सिंपल सा, उसके बेस पे ये क्वांटम यील्ड निकालनी है आपको। इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क का ये वाला क्वेश्चन आया था, 8 मार्क्स का। तो ये वाला था इसका आंसर 0.67, ये थी क्वांटम यील्ड। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डी पार्ट, वो मैं कल सॉल्व करवा दूंगी, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा या कोई डाउट है कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पर रिस्पॉन्ड करूँगी। अगर कुछ और टॉपिक या कोई नोट्स या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर उसका आंसर लेंथी हुआ तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है इसी चैनल का, तो इसी नाम के ऊपर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर लेंथी है और कुछ हेल्प चाहिए तो उसका मैं जो आंसर है वो टेलीग्राम चैनल वहाँ पर जो बना है वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दूँगी। और जो भी कोई डाउट्स वगैरह यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।